हर साल जनवरी महीने में एक सवाल जरूर आता है। मकर संक्रांति आ गई, लेकिन ठंड अभी क्यों नहीं गई? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण शुरू होती है, तब दिन बड़े होने लगते हैं। देश भर में यह त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं पतंग, कहीं पोंगल, कहीं खिचड़ी। अब आप जरा बताइएगा, असली मजा खाने में है या पतंग काटने में? तिल और गुड़ सिखाते हैं, मीठा रहो, जुड़े रहो। लेकिन क्या हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी इतने मीठे रहते हैं? पतंग उड़ाते हुए हम आसमान देखते हैं, पर क्या अपने सपनों को उड़ने देते हैं या उन्हें भी अगले साल पर टाल देते हैं? मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है। थोड़ा बदलो, थोड़ा मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम और अलग तरीकों के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? चलिए आज जानते हैं। मकर संक्रांति एक खगोलीय और सांस्कृतिक त्योहार है। खगोलीय रूप से देखा जाए तो इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू करता है, यानी सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करता है। ये बदलाव मौसम को भी प्रभावित करते हैं। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होती जाती हैं और धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है। यही वजह है कि यह त्योहार नए बदलाव और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल ये है कि इसे मनाने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है फसल कटाई। भारत में खेती केवल जीविका नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। मकर संक्रांति के समय रबी की फसलें तैयार होती हैं और यही वह समय है जब किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं। इसलिए इसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा कारण है प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार। भारत की पुरानी परंपराओं में प्रकृति को देवता माना गया है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के हर जीव को ऊर्जा देता है। इसलिए इस दिन सूर्य की पूजा, नदी स्नान और दान किया जाता है। तीसरा कारण है स्वास्थ्य और मौसम। सर्दियों में शरीर में गर्माहट की जरूरत होती है, इसीलिए इस त्योहार पर तिल, गुड़, दूध, चावल जैसी चीजों का सेवन होता है, जो पोषक और गर्माहट देने वाले होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग नाम और शैली में मनाई जाती है। बिहार, गुजरात और राजस्थान। उत्तरायण, यहाँ पतंग उड़ाने की परंपरा है। छतों पर लोग इकट्ठा होते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पतंग सिर्फ खेल नहीं, आजादी और उम्मीद का प्रतीक मानी जाती है। तमिलनाडु, पोंगल, यहाँ इसे पोंगल कहा जाता है और यह 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन घर की सफाई, दूसरे दिन सूर्य पूजा, तीसरे दिन गोवंश पूजा और चौथे दिन भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पोंगल नाम का चावल दूध वाला मीठा व्यंजन जरूर बनाया जाता है। आरा, असम, बिहू, यहाँ आग जलाने, नृत्य, ढोल की थाप और भोग के साथ यह पर्व मनाया जाता है। कला, संगीत और एकता इसका मूल है। अब पंजाब, लोहड़ी और मघी संक्रांति। 13 जनवरी की रात को लोहड़ी मनाई जाती है, जिसमें आग जलाकर तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली अर्पित की जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। लोग गंगा में स्नान कर दान पुण्य करते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि कई मूल्यों का संदेश है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि बदलाव डरने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। यह त्योहार बताता है कि सूरज भी दिशा बदलता है, तो इंसान क्यों नहीं? नई रोशनी, नई सोच और नई उम्मीद के साथ आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमें और भी मजबूत करता है।